वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन الذي كان صديقا في تصديقات عادلا في أحكام غنيا في أموال غنيا في درجات فاتما في تطهيرات حسنا في صفات شهيدا في تجليات زين العابدين بعبادات باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلومات صادقا في أقوال كاملا في جميع أحوال متمكنا في مقام جوادا كفه وعنا ناطق غياث المستغيثين غاث العالمين معينا بالتي بالدين أشرف الأولين والآخرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين حاضرین مجلس सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों, आइए हम और आप सबसे पहले अदब के साथ बिला ताख़ीर बगैर किसी तमहीदी कलिमात के साक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें और पढ़ें अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर अपनी माथे की निगाहों से देख रहे मोहतरम बिशान उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, जो इस वक्त हर लम्हा हर वक्त रात के 12 बजे भी मेरी पुष्ट पनाही हर वक्त फरमाते हैं और फरमा रहे हैं और नीज हर वक्त मेरे बाजू बनने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप हजरात भी थोड़ी देर इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ फरमाएं। नकीब अहले सुन्नत मुनव्वर सैफी की खूबसूरत निज़ामत, शायर हिंदुस्तान अख्तर काशिफ का खूबसूरत कलाम और फिर इसके बाद मलिक शुरा नदीम रजा फैजी को आपको समाअत करनी है और फिर मेरे बाद फिर एक अच्छी तकरीर अल्लामा मंजर हुसैन क़िबला बरली शरीफ की खूबसूरत तकरीर आपको समाअत करनी है। बस कुछ देर के लिए मैं आपके ईमान और अक़ीदे के हवाले से गुफ्तगू करूँ ताकि आपके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा जाए। नबी की मोहब्बत क्या है ये समझ लो, फिर मैं अपनी जगह लूँगा। मोहब्बत के साथ जी लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। याद रखे ये इमाम अहमद रज़ा की ज़ात है जिन्होंने दिनों रात हर लम्हा इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब डूब कर जिंदगी भर नबी की तारीफ, नबी की तौसीफ, नबी की अज़मत पर कलम उठाते रहे और लिखते रहे, नबी की शान बयान करते रहे। मेरे मुस्तफ़ा पैगंबर इस्लाम सरवर कौनैन को किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, जिसने जितना समझा उतना लिखा, मगर जब आला हजरत ने कलम उठाया तो यही लिखा, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हो मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। असबियत में न जाने लोग क्या क्या कह देते हैं, उनके हवाले से आप ये समाअत करें। आपको तासुब ने मारा अभी वो बुलंदी तक, आपको तासुब ने मारा अभी वो बुलंदी तक नहीं पहुंचे, छत तो छत है अभी वो पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंचे, और यकीन पुख्ता नहीं जिसको माँ की दुआओं पर, यकीन पुख्ता नहीं जिसको माँ की दुआओं पर, समंदर में भी उसके हाथ मछली तक नहीं पहुंचे, समंदर में भी उसके हाथ मछली तक नहीं पहुंचे। और बताओ ख्वाजा अजमेर तक वो खाक पहुंचेंगे,
बताओ ख्वाजाए अजमेर तक वो खाक पहुंचेंगे, मियां निजामुद्दीन के जो शहरे दिल्ली तक नहीं पहुंचे, जो निजामुद्दीन के शहरे दिल्ली तक नहीं पहुंचे, और रजा की शायरी पे तबसरा करने चले हैं वो, कुछ टुनटुन गोबर टुनटुन चोंगा, है ना। इसलिए मोहब्बत के साथ समात करें जी लगा के कहे या रसूल अल्लाह। और रजा की शायरी पे, रजा की शायरी पे, रजा की शायरी पे तबसरा करने चले हैं वो, जिसके हाथ अभी उर्दू की पहली तक नहीं पहुंचे, जिसके हाथ अभी उर्दू की पहली तक नहीं पहुंचे। मुसलमानों, खुश अकीदा मुसलमानों, गौसे आजम के दीवानों, गौसों पर से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों, आप बड़े कामयाब हो, बड़े खुश नसीब हो। मैं नहीं समझता कि इस पूरी कायनात में आपसे ज्यादा कोई खुश नसीब है। मैं नहीं समझता कि आप कामयाब नहीं हो, आप कामयाब हो, मगर थोड़ी देर उस कामयाबी आपके कदम झूमे, बस चंद कदम आपको अपने आप को बढ़ाना होगा, अपने दिल को पाक करना होगा, दिल को साफ करना होगा दुरूद मुस्तफा से, नमाज रोजे की विर्द से अपने आप को पाक और साफ करना होगा, ईमान और अकीदे को मजबूत करना होगा इस दौर में। इसलिए के जरा गौर करना मुसलमानों, ये वो ज़मीन है कि रब ने पूरी दुनिया में 18,000 मखलूकात को पैदा किया है। रब ने इसी दुनिया में किसे नहीं बनाया है, जरा गौर करो। मछलियां भी इसी कायनात में है, दरख्त को भी रब ने इसी कायनात में पैदा किया, पत्थर है, आसमान है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, मगर जरा गौर करना रब ने, अगर वो पाक परवरदिगार, वो मालिक कुल, वो रब्बे कदीर है, वो खुदा वाला शरीक है, जिसे जो चाहता उसे पैदा कर देता। मगर शुक्रगुजार है उस पाक परवरदिगार का, जिस खुदा ने हमें दरख्त नहीं पैदा किया, जिस खुदा ने हमें पत्थर नहीं बनाया, जिस खुदा ने हमें चांद नहीं बनाया, जिस खुदा ने हमें सूरज नहीं बनाया, जिस खुदा ने हमें सैयारा नहीं बनाया, जिस खुदा ने हमें जुपिटर, नेपच्यून और इस तरह से जितने 12 से 9 सैयारे हैं वो हमें नहीं पैदा किया। उस खुदा ने हमें सितारे नहीं बनाया, उस खुदा ने न हमें समंदर बनाया, न पहाड़ बनाया। खुदा हमें इंसान बनाता है, जो रब कहता है लक़द खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम। ए लोगों, याद रखो, मैंने सबसे सुंदर, सबसे बेहतर पूरी कायनात में जिसे पैदा किया है वो इंसान है। अब जरा गौर करो, रब ने हमें पत्थर नहीं, दरख्त नहीं, पहाड़ नहीं, समंदर नहीं, पर्वत नहीं, हिमालय नहीं, कोई और चीज नहीं, बल्कि रब हमें इंसान बनाया है। और जब हमें इंसान बनाया तो फिर कैसा इंसान बनाया है? इंसानों में भी कैटेगरी है मेरे प्यारे, इंसानों में कोई बौद्धिस्ट है, कोई ईसाई है, कोई और किसी मजहब का मानने वाला है, मगर शुक्रगुजार हो उस पाक परवरदिगार का, इस पूरी कायनात में 42,000 से ज्यादा मजहब के मानने वाले लोग हैं, मगर मुसलमानों तुम खुश नसीब हो, रब ने तुम्हें तमाम मजहबों को छोड़कर मजहब इस्लाम में पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। बात समझ में आ रही है ना? बोलिए ना, बात समझ में आ रही है तो मोहब्बत के साथ कहे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं गांजा पी के तकरीर नहीं करता हूं और खबीस खतीबों की तरह जो नालायक गलत गलत हदीसें पढ़ते हैं, है ना, जिसकी कोई सनद मिलती है ना जिसकी कोई रवायत मिलती है। ईमानदारी के साथ आधा घंटा बर्दाश्त करो, इंशाअल्लाह आप इन उलमा के बाजू बन जाओगे कल होकर के। जी लगा के कहो या रसूल अल्लाह, और जोर से कहो या रसूल अल्लाह, और जोर से कहो या रसूल अल्लाह। अब जरा गौर करो, रब ने तुम्हें मजहब इस्लाम में पैदा किया है और तुम मुसलमान हो। फिर जरा गौर करना कैसे मुसलमान हो? रब ने इसी दुनिया में 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम को पैदा किया है। आदम भी इसी जमीन पे आए, यहया भी इसी जमीन पे आए, यूसुफ भी इसी धरती पे आए, याकूब को भी पैदा किया है, मूसा को भी पैदा किया है, ईसा को भी पैदा किया है, शीश को भी खुदा ने पैदा किया, इद्रीस को भी खुदा ने पैदा किया है। रब ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया और 5 बड़े बड़े रसूलाने इस्लाम को दुनिया में भेजा, मगर सुन्नियों कुर्बान जाओ, रब ने हमें आदम का उम्मती नहीं बनाया, शीश का उम्मती नहीं बनाया, ईसा का उम्मती नहीं बनाया, यूसुफ का उम्मती नहीं बनाया। अरे अपने मुकद्दर पे नाज करो, रब ने अगर हमें उम्मती पैदा किया है तो मुस्तफा का उम्मती बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा इकबाल अहमद मिसबाही। रब ने हमें
मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया है, तो फिर मुस्तफ़ा का किरदार लेकर चलो न प्यारे, नबी की मोहब्बत दिल में बना सुनो प्यारे। आपकी ज़बान पर नौजवानों के लबे पर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा होनी चाहिए। मगर आज हमारा सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बिगड़ क्यों रहा है, आज हमारा मुसलमान भटक क्यों रहा है? वजह है मेरे प्यारे, कहीं ना कहीं वालिदैन ने गलतियां की थी। वालिदैन ने बेटे को जब घुट्टी पिलाई थी तो उस वक्त जब बेटा बोलने लगा था, बेटे की उम्र जब 8 से 10 साल हो चुकी थी, तो उस वक्त माँ बाप ने बेटे के सामने गौसे आजम का जिक्र नहीं किया था। माँ बाप ने अपने बच्चों के सामने ख्वाजा गरीब नवाज की बात नहीं की थी। माँ बाप ने अपने बच्चों के सामने मुस्तफा की सीरत की बात ना की थी। माँ बाप ने अपने बच्चों के सामने हुजूर सरकार आला हजरत के ताल्लुक की बात ना की थी। माँ बाप ने अपने बच्चों के सामने ये सब बातें ना की थी। खुदा की इज्जत की कसम, अगर माँ बाप ने उन बच्चों के सामने गौसे आजम का जिक्र किया होता, माँ बाप ने उन बच्चों के सामने सीरत मुस्तफा बयान किया होता, सीरत सिद्दीक बताया होता, सीरत उमर फारूक का जिक्र किया होता, सीरत उस्मान गनी बताए होते, मौला अली का जिक्र किया होता, हजरत इमाम हसन का जिक्र किया होता, इमाम हुसैन का जिक्र किया होता, इमाम जाफर सादिक का जिक्र किया होता, ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र किया होता, इमाम बाकर का जिक्र किया होता, मूसा अली रज़ा का जिक्र किया होता, इमाम कासिम का जिक्र किया होता, इमाम हसन अस्करी का जिक्र किया होता। तो खुदा की इज्जत की कसम, अगर माँ बाप ने उन बच्चों के सामने इनका जिक्र किया होता, तो हमारा आज का 20 साल का बेटा कोई शैतानी इब्लीस गोबर के चक्कर में पड़कर अपने ईमान का सौदा कभी ना करता। वाह 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 वाह, जवाब दीजिए जोर से। वाह 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 या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अपने ईमान का सौदा वो ना करता। मगर नौजवानों करीब आ जाओ, अगर बाजू बनना चाहते हो तो मजहब इस्लाम के अब तेरे अकीदे पे हमला हो रहा है, तेरे ईमान को डाका डालने की कोशिश की जा रही है। कल तक तो लोग कहते थे कि मौलाना बरेलवी है, बरेलवी वाली यूं ही बातें करते हैं, मगर सुन, वो अपने बचाव में ये बातें इसलिए करते हैं कि सरकार आला हजरत ने गौसे आजम के करम से बरेली का वो बांस दिया है कि आज तक इन्हें दर्द होता है, आज तक इन्हें दर्द होता है। तेरे अकीदे ईमान पर हमला किया जा रहा है। आज भी कोई लंदन की कुर्सी पे बैठकर अल्लाह चैनल का मालिक यूनुस गोबर, शैतान की नाजायज औलाद, मजहूलुल नसब, जिसके ना बाप का पता ना माँ का पता, हमारे बुजुर्गों की शान पे गंदी गंदी गालियां बकता है, हमारे अकीदे को खरीद फरोख्त करता है और नालायक कहता है कि नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, नमाज से कल्ब साफ नहीं होता है, नमाज मत पढ़ो, रोजा मत रखो। जरा बताओ, नमाज पढ़ना इस्लाम में है या नहीं? बोलिए ना, पूरा मजमा बोले। अब अगर कोई बदबख्त अल्लाह चैनल में बैठकर इस तरह की गुफ्तगू करे कि नमाज ना पढ़ो, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? और सामने आ जाए तो ये लोग इस्लाम के गद्दार हैं, इस्लाम के गद्दार है। कहते हैं कि नमाज मत पढ़ो, रोजा मत रखो, कल्ब पहले साफ करो। नादान कल्ब साफ करना है तो दुरूद मुस्तफा से बेहतर कोई वजीफा नहीं है। दिनों रात दुरूद मुस्तफा पढ़ते चलो। अब जरा सुनो, दुरूद मुस्तफा पढ़ने से कल्ब का साफ कैसे होता है। फिर मैं इधर आऊंगा, बिल्कुल 35 से 40 मिनट में मैं अपनी जगह ले लूंगा। आप इत्मीनान इसके साथ तशरीफ रखें, मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह। वो बदबख्त कहता है कि नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, बस ओम ओम कहते हो माज़अल्लाह। रब ने कहा कि तुम मुझे अल्लाह अल्लाह कहना। नादान का अकीदा है कि ओम ओम कहो। बंदर जैसी तो सूरत है, यहूदियों का एजेंट, नादान, मरदूद, मजहूलुन नसब, ना इब्लीस की नाजायज औलाद, अल्लाह चैनल में बैठकर लोगों को बहकाने वाला। सुन, नमाज पढ़ने से कल्ब भी साफ होता है और
दुरूद मुस्तफा पढ़ने से नबी की मोहब्बत भी बेदार होती है। तू कहता है कि हमें क्या मतलब है, तो सुन जरा दुरूद मुस्तफा से कल्ब साफ कैसे होता है। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली को कौन नहीं जानता है। तारीख उठा करके देखो, सफर में निकले हैं, जब सफर में निकले हैं नमाज का वक्त आ गया है। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली ने चारों तरफ देखा, दाएं देखा बाएं देखा, पानी ना मिला, आगे देखा पीछे देखा, पानी ना मिला। कुछ दूर चले गए पानी की तलाश में, जब पानी ना मिला कहा परवरदिगार नमाज का वक्त निकला जा रहा है, मुझे पानी चाहिए, इसलिए कि नमाज अदा करनी है। थोड़ी दूर के बाद हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली आगे गए तो देखते हैं कि एक कुआं है। कुएं के करीब गए, कहते हैं मौला कुएं में तो पानी है मगर पानी नीचे है, न डोल न रस्सी है, मैं पानी निकालूं तो कैसे निकालूं इस कुएं से। इसी परेशानी में थे, इसी सोच में गुम थे कि तुरंत फौरन थोड़ी देर के बाद एक खातून कुएं के करीब आती है। जब खातून करीब आ गई है, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली को देखती है, वो खातून कहती है बाबा क्यों परेशान हो, क्या चाहिए। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली कहते हैं बेटी मुझे पानी चाहिए। कहा कुआं तो है पानी निकाल लो। वो खातून कहती है कुआं सामने है पानी निकाल लो। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली कहते हैं बेटी कुआं तो है, कुएं में पानी है मगर पानी नीचे है, न डोल न रस्सी है, मैं पानी निकालूं तो कैसे निकालूं। खातून कहती है बाबा जरा अपना नाम तो बता दो, आप हैं कौन। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली कहते हैं बेटी दुनिया मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली के नाम से जानती और पहचानती है, जमाना मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली कहता है। औरत कहती है बाबा क्या आप मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली हो। बेटी हाँ हाँ, क्या आप हकीकत में मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली हो। कहा बेटी हाँ, हुआ क्या। औरत कहती है बाबा अगर आप चाह लोगे तो पानी कुएं से ऊपर आ जाएगा, रब ने वो मकाम आपको अता फरमाया है, आप इतने मुतफक्किर क्यों हो। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली कहते हैं बेटी कोई तरकीब बताओ, वक्त निकला जा रहा है। खातून कहती है बाबा अगर आप इजाजत दो तो क्या मैं पानी निकाल दूं। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली कहते हैं बेटी जल्दी करो, खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफा की एक दीवाने एक खातून ने अपनी उंगली को मुंह में डालती है, मुंह से थूक निकाल कर जो ही कुएं में डालती है कुएं का पानी ऊपर आ जाता है, कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी ख़वातीन इस्लाम जरा गौर से सुनो, एक वो खातून थी जो कुएं में फूंक डाल दे तो पानी ऊपर आ जाता था। आज आपके कोख से पैदा हुए बच्चे अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। आज बच्चों का ईमान खरीदा जा रहा है, हिफाजत करो अपने बच्चों की। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद फिर उसी खातून के घर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। बाहर खातून आ जाती है, कहा बाबा अब क्या हुआ, अब क्यों आए हो। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली कहते हैं कि बेटी एक राज की बात बता दो ना कि तूने ऐसा क्या किया, तुझ में कौन सा ऐसा अमल है, तू करती क्या है कि थूक को भी कुएं में डाल देती है तो कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। बेटी जरा बताओ ना। खातून कहती है बाबा आपको पानी चाहिए था, पानी मिल गया ना, आपको वजू बनाना था, वजू बना दिया ना, आपको नमाज का वक्त निकला जा रहा था, आपने नमाज पढ़ लिया ना। कहा हाँ वो सब तो हो गया, पानी भी मिल गया, वजू भी बना लिया, नमाज भी अदा कर ली। कहा बाबा फिर अब सवाल ना करो, आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने घर पे रहती हूँ, राज की बातें ना खोलो, आगे सवाल ना करो। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ूली कहते हैं बेटी तुझे उस मुस्तफा का वास्ता है, उस मदीने वाले का वास्ता है, उस नबी का वास्ता है जिसके हम और तुम उम्मत है, बेटी बता दो ना। औरत कहती है बाबा तूने नबी का वास्ता दे दिया है इसलिए बता देती हूँ, मैं हर वक्त रात ना तहज्जुद पढ़ती हूँ, न हर दिन नफली रोजे रखती हूँ, न हर दिन कुरान की तिलावत करती हूँ। ए बेटी तू फिर करती क्या है, न हर रात तहज्जुद पढ़ती है, न हर दिन नफल रोजा रखती है, न हर दिन कुरान की तिलावत करती है, तो फिर ये रुतबा और ये मकाम तुझे कहाँ से मिल गया। वो खातून कहती है बाबा जब सोती हूँ तो दुरूद पढ़ती हूँ, उठती हूँ तो दुरूद पढ़ती हूँ, बैठती हूँ तो दुरूद पढ़ती हूँ, जागती हूँ तो दुरूद पढ़ती हूँ। ये दुरूद मुस्तफा की बरकत है कि अगर मैं थूक में डाल दूं तो पानी बाहर आ जाता है। ये दुरूद मुस्तफा की बरकत है।
मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जुज़ैली अपने घर जाते हैं, कमरे में बंद होते हैं, तमाम किताबों को जमा करके दुरूद मुस्तफ़ा पर एक किताब लिखते हैं। किताब का नाम है दलाइलुल खैरात। और इस किताब के बारे में बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, जो जिंदगी भर पढ़ता रहे, इस किताब को समझे या ना समझे, आखिरी लम्हे तक उसे अल्लाह के वली होने का इल्म। वो दलाइलुल खैरात की फजीलत है। मज़ार मराकिश में है मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जुज़ैली की, मगर इस दुरूद मुस्तफ़ा पे जिन्होंने किताब लिखी है, इस किताब की बरकत से आज भी उनके मज़ार से कस्तूरी की खुशबू आती है। ये नादान कहता है कि और चीज से हमें कोई फायदा ही नहीं होता। अबे दुरूद मुस्तफ़ा पर तेरा कल्ब साफ हो जाएगा। तू अल्लाह चैनल में बैठकर लोगों के ईमान और अकीदे का सौदा कर रहा है, लोगों को बहका रहा है, लोगों को भड़का रहा है। 18 से 20 साल के नौजवान लड़कों और लड़कियों का ईमान का खरीदो फरोख्त हो रहा है, ईमान का सौदा किया जा रहा है। लोग आज हम मुंतशिर हो जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा है। यहूदियों की एक बड़ी चाल है, यहूदियों की एक एजेंट है। ये फितना लंदन और पाकिस्तान से उठकर हमारे झारखंड में गर्दिश कर रहा है। नाम जुनूस गोबर अल्लाह चैनल में बैठता है, अच्छी चंद बातें करता है, हमारा नौजवान भटक जाता है। सोशल मीडिया का दौर है, बातें अच्छी कर रहा है, काम की बातें कर रहा है। मगर जरा बताओ ना मुसलमानों, जो फिरका और जो फितना लेकर हमें नमाज से दूर करे, हमें मुस्तफा की मोहब्बत से दूर करे, हमें नबी की मोहब्बत दूर करे, अरे जो बदबख्त अभी इमामे मेहदी कुर्बे क़यामत इमामे मेहदी उतरेंगे, ये हदीस में है, ये हदीस में है। मगर वो जाहिल बदबख्त, न जिसकी माँ का पता न बाप का पता, कहता है कि हमारे पीर मजहूलुन नसब रियाज गोबर कहता है कि इमामे मेहदी आ गए। अबे तेरे बाप घर से आ गए इमामे मेहदी। फितने का नाम है गौबर शाही, यानी गोहर शाही। क्या नाम है बोलो ना यार, गौहर। इससे बचोगे, इससे बचोगे, अपने ईमान का सौदा करोगे या हिफाजत करोगे? और ऐसे फितने नजर आ जाए तो बोलो मोहब्बत के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। याद रखो मुसलमानों, जान चली जाए तो दे देना, दौलत खत्म हो जाए तो बर्दाश्त कर लेना, मगर ईमान का सौदा कभी ना होने। अरे हजरत खुबैब की तारीख पढ़ो, हजरत खुबैब की तारीख पढ़ो। मक्के वालों ने गिरफ्तार किया, घर पे कब्जा किया, मक्के वालों ने पकड़ कर कहा, उनके दोस्त यार को सामने लाया, कहा खुबैब मक्के की दौलत मिल जाएगी, नबी की मोहब्बत छोड़ दो। खुबैब तेरे घर पे जो कब्जा हुआ है वो दे दूंगा, ईमान की दौलत को छोड़ दो। खुबैब दौलत चाहिए दौलत मिलेगी, जान चाहिए तो जान का अमान और परवाना भी तुझे मिल जाएगा, बस मुस्तफा का दामन छोड़ दो। खुदा की इज्जत की कसम, हजरत खुबैब मुस्कुराते मुस्कुराते सूली पर चढ़ गए, मगर नबी के साथ गद्दारी नहीं की। हजरत खुबैब अपनी जान दे दिए, मगर कभी ईमान का सौदा ना। इसलिए कभी ईमान का सौदा ना करना, अपने ईमान की हिफाजत करो। ऐसे चंद मक्कारों से जो देखने में आपकी तरह और हमारी तरह है, टोपियां हमारी तरह पहनेंगे, दाढ़ियां उनकी हमारी तरह होगी, चाल ढाल रहन सहन हमारे तरह होंगे, ज़बान भी हमारी तरह होगी, मगर जब वो बातें करेंगे ना तो लगेगा कि ये नबी का गद्दार है। बातें करेंगे तो इनके दिल से ईमान निकल चुका है। नौजवानों पासू बनो इन उलमाए कराम के, वरना याद रखो, अगर आज नहीं समझे और इस अकीदे को, इस फिरके को अगर तुमने पनपने दिया तो आने वाले 4 साल में तेरे गलियों में एक एक कोई ईमान वाला ना बचेगा। तेरे घर के बाहर निकलोगे तो कोई ईमान वाला ना बचेगा। सलाम किसे करोगे? मान लिया जाए मुसलमानों, एक शख्स तो है हम मुसलमान है, ये हमें ईमान है, ये कामिल ईमान है कि हम मुसलमान है, मगर जब ऐसे अकीदे वाले तुझसे मिलेंगे, तुझे सलाम करोगे करेंगे तो क्या जवाब दोगे?
बोलिए ना, जवाब दोगे? नहीं जवाब दोगे। क्या वो मर जाएंगे तो उनकी जनाजा में जाओगे? आप जवाब दोगे नहीं। क्या उनको दफन करोगे? जवाब दोगे नहीं। ये कब होगा? जब तुम में इत्तेहाद होगा, जब तुम नबी की मोहब्बत को समझोगे। वरना होगा क्या मेरे प्यारे, अगर आपने अभी नहीं समझा तो तुम उन्हें कल सलाम भी करोगे, तुम उनके घर खाना भी खाओगे, तुम उनकी शादियों में भी जाओगे, तुम उनकी पार्टियों में भी जाओगे। जब वो मर जाएंगे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ोगे, तुम उन्हें दफन भी करोगे। जब सब करोगे किसी काफिर मुर्तद को तो तेरा ईमान रहेगा? बोलिए ना, ईमान रहेगा? नहीं बचेगा ईमान। नाम के अब्दुल रहमान होंगे, नाम तुम्हारा गुलाम मुस्तफा नाम का होगा, नाम तेरा वाजिद नाम का होगा, नाम तेरा इकबाल सिर्फ ऊपर लिखने के लिए होगा, नाम तेरा कुछ भी हो जाएगा। मगर जब कब्र की अंधेरी कोठरी में जब जाओगे, उस वक्त तेरे ईमान का मुहासबा हो जाएगा, उस वक्त तेरे ईमान का हिसाब लिया जाएगा। इसलिए ऐसे फितनों से बचो और ऐसे फितनों से खुद भी बचो, अपने बच्चों को भी बचाओ, अपने आने वाले नस्लों की भी हिफाजत करो। यह हमारी और आपकी जिम्मेवारी है। मुस्तफा के मिशन पे चलो और आगे चलो। आज हमारे मेंबरों से जाहिल खतीब उभर कर सामने आता है। नौजवान समझता है कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है। नाम आपने सुना होगा, शब्बीर वारसी। बिल्कुल क्लियर कर, शब्बीर वारसी हदीस पढ़ता है, दलील भी देता है कि उठाओ इमाम मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की और इमाम दैलवी ने रवायत की है। बात हक है, रवायत की है, रवायत है। वो हदीस क्या पढ़ता है? उलमाए कराम तवज्जो दे। वो एक हदीस पढ़ता है कि जब मैं और मुस्तफा यानी मैं और मोहम्मद, वो हदीस पढ़ता है अली के ताल्लुक से कि नबी कहते हैं कि आका ने कहा कि मैं और अली आदम के 14,000 बरस पहले, वो हदीस पढ़ता है, सुनिएगा, कि नबी ने कहा कि मैं और अली आदम की विलादत और आदम की खिलकत से 14,000 बरस पहले एक नूर थे। जब एक नूर थे, जब आदम पैदा हुए तो रब ने उस नूर के दो टुकड़े हुआ, एक मुस्तफा यानी एक मैं और एक अली। ये हदीस है, सुनो आगे उसका जुमला सुनो। उसकी वीडियो मेरे पास अभी भी मौजूद है, बगैर दलील की कोई बात नहीं करता। उस बदबख्त शिया लोग उसे समझते हैं कि सुन्नी है, हुसैन की शान में गुफ्तगू कर रहा है, अली की शान में बोल रहा है। हमारे भोले भाले सुन्नी सही अकीदा मुसलमान 20,000 25,000 का मोटा लिफाफा देकर ऐसे गंजेड़ियों और ऐसे नशेड़ियों से तकरीर सुनोगे तो यही होगा। कहता है कि इस हदीस को इमाम मुस्नद अहमद बिन हम्बल ने रवायत की। आदम के शान में वो जुमला इस्तेमाल करता है, माशाअल्लाह, जब आदम बेदम थे, माशाअल्लाह, जब आदम बेदम थे तब अली और मुस्तफा नूर थे। जाहिल मौलवी शब्बीर वारसी, सोशल मीडिया पे वायरल करो इसको। जाहिल मौलवी शब्बीर वारसी, सुन, जिस हदीस को तूने पढ़ी नादान, कोई हदीस सही भी है, गैर सही भी है, हदीस सही भी है, हदीस हसन ने साथ ही है कि गैर ही है, हदीस मौजू है, हदीस क्या है ये तो तहकीक कर लो। जिसने जिस किताब का तुमने हवाला दिया है हदीस मौजूद है, मगर जमात अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के नजदीक, दोनों के नजदीक ये हदीस मौजू है। ये हदीस मौजू है और मौजू हदीस को दलील में नहीं लाया जा सकता। मौजू हदीस को दलील में नहीं लाया जा सकता। तुम अली की बात करोगे, अली से हम जो मोहब्बत करते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, जमात अहले सुन्नत के मुसलमानों को अगर चीर करके देखोगे, इनके सीनों को अगर दो टुकड़े करोगे तो एक टुकड़े में मुस्तफा और सहाबा के 4 यार मिलेंगे, तो दिल के दूसरे टुकड़े में
हुब्बे अली और खानदान अहले बैत मिलेंगे। ये हमारी मोहब्बत है। अली की बात करते हो, आओ नबी पैगंबर इस्लाम ने हमें आपके सामने दो किरदार को पेश किया है। मुस्तफा ने दो किरदार पेश किया है। एक वो जब नबी हिजरत पे जा रहे थे तो पैगंबर इस्लाम है, सिद्दीक़ अबू बकर है, मुस्तफा है, सिद्दीक है। हिजरत की रात है, रहमत की बरसात है, नबी चले हैं। जब कुछ दूर गए हैं तो सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधे पे बैठ जाइए, आप मेरे कांधे पे बैठ जाइए। हिजरत की रात, सिद्दीक का कांधा है, नबी कौनैन सवारी है, नबी कौनैन सवारी है। अब आ जाओ, मक्का फतह हो चुका है, सहने काबा है, काबे में 360 बुतों को तोड़ना है। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह आज आप मेरे कांधे पर आ जाइए। नबी ने कहा अली तुम दामादे पैगंबर हो सकते हो, अली तुम फातिह खैबर हो सकते हो, अली तुम हसन के बाबा हो सकते हो, अली तुम हुसैन के बाप हो सकते हो, मगर याद रखो बारे नबूवत तुम उठा नहीं सकते। इसलिए आज मुस्तफा का कांधा होगा, अली का कदम होगा। मुस्तफा का कांधा होगा, अली का कदम होगा। नबी ने दोनों किरदार पेश किया। सुन्नियों याद रखो, उम्मत की भलाई चाहते हो तो सिद्दीक का किरदार लाओ, और काबे की सफाई चाहते हो तो अली का किरदार पेश करो। अरे जिस नबी ने अली को अपने कांधे पे उठा लिया हो, दुनिया का कोई माइका लाल अली को गिरा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये जाहिल हमें सिखाएगा कि अली है क्या, तुम क्या बताओगे? तुमने तो सिर्फ नफरत की बीज ढूंढी है, तुमने तो सिर्फ लोगों के दरमियान इख्तलाफ पैदा किया है, तुमने तो सिर्फ लोगों के दिलों से सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर की मोहब्बत को मिटाने की कोशिश की है। याद रखो मेरे प्यारे, हम वो जमात अहले सुन्नत के मुसलमान हैं जो हर सहाबा से मोहब्बत करते हैं। अरे सहाबी वो है, सहाबी वो है कि जिनकी बारगाह में अदना से भी गुस्ताखी, इतना से भी गुस्ताखी से इंसान गुमराह हो जाता है, इंसान बदमज़हब हो जाता है। इस नादान ने तो सहाबी, अमीर मुआविया तो अमीर मुआविया, सिद्दीक़ अकबर तो सिद्दीक़ अबू बकर, आदम के शान में गुस्ताखी की। कहता है नादान जब आदम पे दम, जरा गौर करें, आदम पे दम था, नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से बचो, हमारा किरदार वो नहीं है। सुन्नी खुश हो जाता है कि अली अली का नारा लग रहा है, सब अपने हैं, अली अली कह रहे हैं, सब अपने हैं। बेशक अली से जो हम मोहब्बत करते हैं, तुम क्या करोगे? मगर जमात अहले सुन्नत के मुसलमानों याद रखना, जिस मेंबर से अली का जिक्र हो और सिद्दीक का जिक्र ना हो, जिस मेंबर से अली से मोहब्बत की तालीम दी जाती हो और अमीर मुआविया से बुग़्ज़ की तालीम दी जाती हो, जिस मेंबर से अली से मोहब्बत की तालीम दी जाती हो और हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी से बगावत की तालीम दी जाती हो, मुसलमानों याद रखो, जिस मेंबर से अली की मोहब्बत की तालीम मिले और उसी मेंबर से अगर दूसरे सहाबा की शान में गुस्ताखियां और बुग़्ज़ हसद की तालीम मिले तो याद रखना वो जमात अहले सुन्नत का मेंबर नहीं हो सकता। वो या तो शीयों का मज़हब हो सकता है या बदमज़हबों का स्टेज हो सकता है। इसलिए मोहब्बत के साथ कहो या अली, और जोर से कहे या अली, और जोर से कहे या अली।
मगर अफसोस है मेरे प्यारे, आज ऐसे खतीबों की हम तकरीर भी सुनते हैं, ऐसे लोगों की बातें भी सुनते हैं। अपने ईमान की हिफाजत करो। बुजुर्गों ने जो कीमती असासा दिया है, बुजुर्गों ने जो हमारे पीराने इज़ाम, हमारे मशाइख़े इज़ाम ने जो हमें रात तक ला करके कीमती असासा ईमान बचाने का तरीका बताया है, उस पर अमल कर लो, जिंदगी तेरी कामयाब हो जाएगी। मसलक के आला हजरत पर चलो, जिंदगी तेरी कामयाब हो जाएगी। क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूप मचाने वाले, न जाने किस आलम में बरेली के इमाम मोहम्मद रज़ा ने ये शेर कहा था। उसी आशिक के पाक पास का रोज़ा सरज़मीने बरेली शरीफ में है, जो शहर खमूशा के अर्जमंदों के हुर्मत और तौक़ीर के लिए बेचैन रहा। यूं तो कहने के लिए पूरी दुनिया में मुस्तफा के परवाने भरे पड़े थे, मगर नस्ल के गुस्ताखों के मुंह में लगाम लगाने के लिए तेरे सिवा कौन खड़ा हुआ? किसने अपनी हस्ती की सारी सलाहियतों को हिमायत हक के मोर्चे पर लगाकर इस्लाम की फसील को कुफ्र इलाज के तूफान से हमेशा के लिए महफूज कर दिया? ये नादान कहते हैं कि तुम मोहम्मद रज़ा की बात करते हो, तो सुन, हम मोहम्मद रज़ा की बात इसलिए करते हैं कि सन 1896 में जिस साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया में सबसे पहले टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया था, वो कोई और नहीं बरेली का इमाम मोहम्मद रज़ा की साथ थे। सन 1908 ईस्वी में जिस साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया में लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की थी, वो कोई और नहीं बरेली का इमाम मोहम्मद रज़ा था। जिस साइंटिस्ट ने 1909 ईस्वी में साउंड सिस्टम पर अल-कश्फ साफिया लिखा, वो कोई और नहीं बरेली के इमाम मोहम्मद रज़ा के साथ थे। जिस साइंटिस्ट ने सन 1914 ईस्वी में पानी की 350 किस्में बताया, वो कोई और नहीं बरेली के इमाम मोहम्मद रज़ा के साथ थे। जिस साइंटिस्ट ने गौर करो, जिस साइंटिस्ट ने 1916 से 1416 ईस्वी में मिनरल फिजिक्स पर पत्थर और मिट्टी की किस्में बताकर तयम्मुम के बाब में 311 किस्में बताता है, वो कोई और नहीं बरेली के इमाम मोहम्मद रज़ा की साथ है। अरे जिस साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया के सामने सबसे पहले एटॉमिक पावर पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर 5 दलीलों से न्यूटन और आइंस्टाइन की थ्योरी के बातिल जनाजे को जमीन के अंदर दफन करने वाला अगर कोई था तो वो बरेली का इमाम मोहम्मद रज़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। जरा गौर करो, वो साथ है सरकार आला हजरत के। तुम कहते हो कि नाम क्यों लेते हो, कसीदे क्यों पढ़ते हो? इसलिए जो बुजुर्गों ने जो मिशन दिया है उन पर अमल करो, उन पर चलो, तेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। जिस बड़े पीर दस्तगीर का हम दिनों रात वजीफा पढ़ते हैं, जिस बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में हम दिनों रात खिराज अकीदत पेश करते हैं, वो महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शाहबाज मकानी महबूब सुभानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फरमान सुनो। ईद का दिन है, मुरीदीन खुश हैं, मगर इनके आंखों में आंसू है। किसी ने कहा हुजूर पीर तरीकत हुजूर शेख, आज तो ईद का दिन है, बच्चे अलग खुश हैं, बूढ़े अलग खुश हैं, नौजवान अलग खुश हैं, औरतें अलग खुश हैं। घर के माहौल बिल्कुल संजीदा और खुशखबर है, हर एक के लबों पर खुशी का इजहार है, मगर आप रोते क्यों हैं? क्या आज आपके लिए ईद नहीं है? सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर फरमाते हैं, मुरीदों अब्दुल कादिर की ईद उसी दिन होगी जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर होगा, जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर होगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, ईमान की हिफाजत करो, रब से गाड़ियां ना मांगो, दुआ के लिए हाथ उठाओ तो दौलत की भीख मत मांगो। अरे रब अगर तुझे सोने का पहाड़ भी दे दे, उम्र 100 साल हो जाए, फिर भी तुझे मरकर उसी कब्र में जाना है। रब तुझे फ्लाइट और अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छी किस्म के पहनने के लिए कपड़े, अच्छे अच्छे खाने दे दे, कितनी जिंदगी तेरी होगी? 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, मान लिया जाए तेरी जिंदगी 100 साल भी हो जाए, उसके बाद तो नतीजा फिर तो मरना ही है ना। नतीजा फिर वही है, कब्र के अंदर जाना। तो फिर कब्र के अंदर क्या मुंह लेकर के जाओ?
जाओगे। इन गोबरों ने जो ईमान का खरीदो फरोख्त किया है, इनसे लड़ना सीखो, इनसे जंग करना सीखो, इनके खिलाफ खड़े होना सीखो। हर मुसलमान नबी की सीरत पढ़े। नबी ने हर कोई आइडियोलॉजी पेश किया है, नबी ने कौन सा ऐसा किरदार पेश नहीं किया है। मुस्तफा ने हमें और आपको जिंदगी गुजारने का वो तरीका बताया है कि इस जमीन से लेकर कब्र के पेट तक नबी की एक एक सीरत मौजूद है। मुस्तफा की सीरत पे चलो, नबी की मोहब्बत को अपने सीने में बसाओ। वो बिलाल हबशी के साथ थी, गरम तपती रेत पर लटाया गया, कहा बिलाल अल्लाह का नाम ना लो, मगर तपती हुई रेत में बिलाल तड़पते रहे, कोड़े खाते रहे, मगर फिर भी कहते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इसी का नाम तो ईमान है। इसलिए कि कब्र की अंधेरी कोठरी से डरो। हर किसी को चाहता है, हर मुसलमान कहता है आई वांट टू गो टू पैराडाइज, आई वांट टू गो टू पैराडाइज, आई वांट टू गो टू पैराडाइज। हर कोई जन्नत का तलबगार है, हर कोई चाहता है कि मैं जन्नत जाऊं। एक बूढ़े से भी पूछो, वो भी कहता है कि मैं जन्नत जाना चाहता हूँ। 10 साल के बच्चे से भी पूछो, वो भी कहता है कि जन्नत जाना चाहता हूँ। मुसलमानों, जन्नत जाने के लायक तो बन जाओ, मुस्तफा के देखने के काबिल तो हो जाओ। काबिल जब हो गए, याद रखो आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया है, बुराई देखो, अगर मार कर रोकने की ताकत हो तो उसे मार करके रोको, मारने की ताकत ना हो तो बोलने की ताकत हो तो बोल करके मना करो। ये ईमान का औसत दर्जा है। और अगर बोलने की भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो, ये ईमान का अदना दर्जा है, यह ईमान का अदना दर्जा है। लोग तेरे घर आके ईमान का डाका कर रहे हैं, ईमान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ईमान की डकैती कर रहे हैं। तेरे बच्चों की 20 साल और 25 साल की जो लड़कियां हैं, उसे गोबर शाही के घरों में भेज भेज कर लोगों ने ईमान का सौदा कर लिया है। पता नहीं बच्चियों के साथ क्या होता होगा। 18 से 20 साल 25 साल की बच्चियों को भेजा जाता है, नौजवान लड़कों को मोटिवेट किया जाता है। और तुम जैसे नौजवानों को जो सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हो, उनके चैनलों को सुनवाया जाता है तुम्हें, ताकि तुम सुनकर ये कहो कि आज तक हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। यही सब बता रहा है। नाम याद रखो, यूनुस गोबर में उसे कहता हूँ, लेकिन नाम है यूनुस गौहर, अल्लाह चैनल का मालिक है। ऐसे मानने वाले के लोग कहीं तुझे मिल जाए तो अपने इलाके से खदेड़ करके भगाओ, अपने इलाके में कदम रखने मत दो, पाँव जमाने मत दो, वरना आने वाले दिनों में तेरा पड़ोसी का दामन मुस्तफा से छूट जाएगा। तेरा पड़ोसी का हाथ, तेरा पड़ोसी ईमान से हाथ धो बैठेगा, तेरा बच्चा ईमान अपना बेच डालेगा। इसलिए कि ये दौलत और ये शोहरत इतनी बुरी चीज है कि दौलत के नशे में न जाने लोग कैसा कैसा काम करते हैं। दौलत के नशे में जब लोग अंधे हो जाते हैं तो माँ बाप क्या पूरी दुनिया को ठुकरा देते हैं, ईमान तक का सौदा कर देते हैं। मगर ऐ नौजवानों, तेरे सामने मैंने हजरत खुबैब की तारीख रखी है, सिर्फ इसलिए रखी है कि तेरे सीने में अज़मत मुस्तफा बस जाए, कि सिर्फ इसलिए कि आपके सीने में नबी की मोहब्बत बैठ जाए, तेरे दिलों से ईमान निकलने ना पावे, तेरे दिलों से कभी कोई ईमान खरीदने ना पावे। गौसे आज़म का नाम लो और ऐसे बातिलों के खिलाफ जहाद करो। बोलो ना, तैयार हो? तो मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दोनों हाथ उठा करके है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और उनको बरों को इस मेंबरे नूर से इन उलमाए किराम के हवाले मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो जहाँ तहाँ बोलते हैं इसके उसके पास किसी चैनल में कि कोई हमसे आके बात करे, कोई हमसे जवाब मांगे, कोई हमसे दलील मांगे। इस मेंबर से इन उलमाए कराम को अपना बासु बनाकर नंबर नोट करो, 9939333670। लंदन में बैठ करके उस गोबर को बुला लो, तारीख जो रखो, हिंदुस्तान के किसी कोने में बुला लो। मुनाजरा चाहते हो तो मुनाजरा कर लो, और अगर मुनाजरे से बात ना बने तो मुबाहिला भी चाहते हो तो मुबाहिला
आज़म के करम से हक और बातिल का फैसला उसी दिन हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हम तमाम के ईमान की हिफाजत अता फरमाए, सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत और गौरत अता फरमाए। मुझ फकीर से आमदन या सहवल बोलने में किसी तरह की खता हुई होगी, इसी मेंबर नूर पर इन उलमाए कराम को गवाह बनाकर आप हाज़रीन के सामने में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पूरा मजमा पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुल्के सुखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। इस्लाम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा।